सच्ची घटना कैसे भगवान ने कृपा की। जिनका नाम है शंकर पंडित। शंकर पंडित जी महाराज की कथा है। बोलिए शंकर पंडित जी महाराज की जय। शंकर पंडित के गंडकी नदी के पवित्र तट पर एक गांव में भरद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे, लेकिन ये हमेशा शालिग्राम भगवान की ही सेवा पूजा किया करते थे। शालिग्राम की पूजा बड़े प्रेम से करते थे। ये रोजाना सुबह उठ करके स्नान करते, स्नान के बाद अपना संध्या तर्पण करते और फिर इसके बाद पूजा में लग जाते। पूजा विधिवत किया करते थे। पूजा करते समय एक पहर तक एक ही आसन में बैठे हुए पूजा से निवृत्त होने के बाद खड़ाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। फिर तर्पण करते और फिर बलि वैश्य देव करके घर के बाहर निकलते। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवालय था, भगवान शंकर का मंदिर था। शंकर जी के यहाँ सीधे वहाँ पहुंचकर भगवान शंकर का पूजन करते थे। शंकर जी में इनकी अनन्य भक्ति थी। शिव और राम जी में कोई अंतर नहीं समझते थे, दोनों को एक अभेद समझ करके दोनों की पूजा किया करते थे। गांव में एक पाठशाला थी। उस पाठशाला में शंकर पंडित अध्यापक थे। वहाँ एक ठाकुर थे जो जिनका नाम जगपाल था। वे बड़े धार्मिक थे। इनकी ओर से यह पाठशाला की स्थापना की गई और ये शंकर पंडित को 7 रुपये प्रति महीना और रोजाना उन्हें मने घर से सीधा दिया जाता था, जिससे उनका जीवन चलता था। जो वो ठाकुर साहब थे उनका नाम था जगपाल। बड़े अच्छे ठाकुर साहब थे। ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते थे, धर्म के प्रति सबका वो आदर करते थे, किसी को कभी दुखी नहीं देखना पसंद करते थे। भगवान की कृपा से उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों की सेवा करते थे। ये भगवान सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य भगवान की कृपा से उन्हीं के घर में एक बार ये कोई दीवार बनाने के लिए नींव खोद रहे थे, तो उसी में इन्हें 15 लाख का सोना दीवार में मिला। उसी से इनके हृदय में भावना आई कि चलो 10 लाख का सूर्य जी का मंदिर बनवाऊंगा और 5 लाख जो है घर के खर्च में मैंने व्यय करूंगा, क्योंकि इसी से पाठशाला चलाना है। तो 10-15 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। तो ठाकुर साहब जो जगपाल थे, तो 15 विद्यार्थी का जो भी खर्च राशन पानी रहता था हर 15 दिन में भेज दिया करते थे। और शंकर पंडित जो है बड़े प्रेम से पढ़ाया करते थे। बड़े सात्विकी विचार के थे, झूठ कभी बोलते नहीं थे, मृदुभाषी थे, सबको अपना समझ करके बहुत बढ़िया शिक्षा दिया करते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया कि जगपाल संसार से विदा हो गए। इनके 4 लड़के थे, जिसमें बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था कुशलपाल। ये थोड़ा धूर्त आदमी था। यह शंकर पंडित से जला करता था कि फोकट में 7 रुपया पाता है और रोजाना सीधा इसको मिलता है। और अपने भाइयों के प्रति इसके भी हृदय में विचार आया कि ये जो अपने पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, जो धन मिला है सोना 15 लाख का, तो ये से मैं ही ले लूँ। तो ये विचार में सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। दुर्भावना आने लगी। तो उसके मन में आया कि चलो ऐसा करते हैं कि पिताजी का एक दस्तावेज जाली बनाते हैं, जिसमें ये लिखे लेते हैं कि 1/3 हिस्सा माने 12 आना हिस्सा माने वो मेरा है कुशपाल का, और बाकी 3 को ये जो 4 आना हिस्सा बचेगा इसमें तीनों भाइयों को बांट दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा लिख करके अपने पिताजी के जगपाल जिनका नाम था उसका जाली हस्ताक्षर बना लिया। इस तरह से कुछ दिन चलने के बाद उनकी माँ जो थी वो बड़ी धार्मिक थी। वह चाहती थी कि सभी लड़के सुखी रहें। शंकर पंडित के प्रति भी उनकी बड़ी माने हृदय में प्रेम था कि ब्राह्मण है, बड़ा सात्विकी है, झूठ नहीं बोलता, बच्चों को ज्ञान देता है।
इसलिए वो बड़ा आदर करती थी। गांव के लोग भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब माँ का जीवन समाप्त हो गया तब तो ये स्वतंत्र हो गया कि अब उसके ऊपर तो कोई है नहीं। तो एक दिन भाइयों के पास बैठ कर के कहने लगा, भैया अब ऐसा करो कि पिताजी ने जो संपत्ति हम आप लोगों को दी है उसका बंटवारा हो जाए। भाइयों ने कहा, भैया बंटवारा क्या हो जाए, उसमें 15 लाख का तो सोना जो पिताजी ने जो रखा है उसमें 10 लाख का तो मंदिर बनवाने के लिए कह गए रहे, अब बचा 5 लाख, तो 5 लाख बांट लें अपन लोग, छोटे भाई ने कहा। लेकिन बड़ा भाई जो कुशल पाल था उसने कहा, ऐसा नहीं है, पिताजी का फिर जो है सिद्धांत बदल गया था। उन्होंने अकेले में मुझसे कहा कि तुम एक काम करना कि 3 हिस्सा तुम सोना ले लेना और 1 हिस्से में 3 भाइयों को बांट देना। इस तरह का उन्होंने मुझे कहा और उस तरह का दस्तावेज लिख करके गए हैं। अब वो तो तीनों भाई अपने बड़े भाई का मुंह देख करके रह गए। कहा, ऐसा तो पिताजी ने कहा नहीं। कहा, उस समय मैं था और आप लोग नहीं थे, और तो क्या शंकर पंडित जी भी थे, तो उन्हीं के बीच में ये बात हुई है। भाइयों ने कहा, अगर शंकर पंडित रहे तब तो बात ही खत्म है, लेकिन वो दस्तावेज तो दिखाओ कैसा क्या है। तो उन्होंने गौर से पढ़ा, उसमें यही लिखा था कि 3 भाग जो है बड़े भाई को, 1 भाग में तीनों भाई बांट लें आपस में, उसमें मंदिर बनवाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो हस्ताक्षर थे जगपाल के, उसको देख करके इन लोगों ने अनुभव किया कि तो लगते तो हैं पिताजी के हैं। उसने इतनी चतुराई से बनाए थे कि जिस तरह से पिताजी हस्ताक्षर करते थे वैसे ही हस्ताक्षर उसने बना दिया। भाइयों ने कहा, भैया जब आप कह रहे हो कि शंकर पंडित जी भी उस समय उपस्थित थे जब पिताजी ने ये दस्तावेज लिखा है, तो ठीक है, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन उनके सामने हमें कहवा दीजिए आप कि हाँ हमारे सामने पिताजी ने इस तरह से कहा है, जबकि हमें मालूम है कि हमारे पिताजी ये कह कर के गए थे कि 10 लाख जो है का मंदिर बनवाना है सूर्य भगवान का और 5 लाख आप लोग बांट लेना, ऐसी बात थी। लेकिन अगर शंकर पंडित जी के सामने ये बात है तो आप उनके सामने हमें स्पष्टीकरण करा दीजिए। अब ये घबराना कि ये शंकर पंडित तो कभी झूठ बोलता नहीं और न कभी किसी की बातों में आता, वो तो सत्यवादी है, और न किसी प्रलोभन में आता है, अपने भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान के भरोसे रहता है। पर चलो, धन एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, देवता लोग भी झुक जाते हैं। देवताओं की बढ़िया पूजा पाठ करो तो वो नहीं देखते कि ये अनर्गल है कि माने गड़बड़ है कि सही है, उसकी भी वो सहायता कर दे। फिर तो ये ब्राह्मण देवता है, उसके सामने बहुत समय सोना रख दूंगा तो उसकी नीयत पलट जाएगी, लेकिन पहले जा कर के पूछूं तो जो कुशल पाल थे वो दस्तावेज लेकर के और शंकर पंडित के यहाँ जाते हैं। शंकर पंडित का जीवन साधारण था, उनकी पत्नी थी, वो भी पतिव्रता थी और अपने भगवान का भजन करती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो जैसे ही कुशल पाल को देखा तो शंकर पंडित ने कहा, आओ भैया आओ, कैसे आज अचानक आना हुआ, आपको देख करके तो मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है, किस कारण से पहुंच गए। अरे कहा, आप घबराते क्यों हैं, मैं कुछ आपसे परामर्श करने आया हूँ। कहा, बैठो, क्या बात है। कहा, ऐसा है कि एक दस्तावेज है मेरे पास और आपके सामने हमारे पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे और ये कहा था। तो तभी बीच में शंकर पंडित बोल पड़े कि हाँ, वो तो मेरे को मालूम है कि पिताजी ने तुम्हारे दस्तावेज लिखा था, उस समय मैं तो था, लेकिन उन्होंने ये कहा था, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 10 लाख रुपए का मंदिर बनेगा और 5 लाख आप लोग बांट लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आए हो तो बहुत अच्छी बात है, भाइयों को बुलाओ और अपना अपना हिस्सा ले लो। कहा, बात ऐसी नहीं है पंडित जी। अरे तो भैया कैसी है। कहा, बाद में पिताजी का जो है विचार बदल गया था और आप भी थे, लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा है। पिताजी ने कहा था
कि ये जो 15 लाख का जो ये सोना है, ये इसमें 3 भाग में माने वो मुझे दे गए हैं और 1 भाग में तीनों भाइयों को बांटने के लिए कहे गए। अब भगवान का नाम ले लेंगे, अरे भैया तुम जीवन रहते पाप क्यों ढोते हो भैया? अपने भाइयों का हिस्सा इस तरह से ले करके तुम्हारे जीवन में क्या होगा? किस नरक में जाओगे? तुम्हारे पिताजी तो ऐसा नहीं बोले। अरे कहा देखो ना, ये पिताजी के दस्तखत है। जब दस्तावेज दिखाया उन्होंने बड़े गौर से देखा, कहा देखो तुम झूठ बोल रहे हो, ये पिताजी के दस्तखत है ही नहीं। हाँ उनके जैसे लगते हैं लेकिन उनके नहीं है, ये निश्चित है। जब तुम मुझे भी झूठा बता रहे हो, अरे मैं चाहे कोई लाखों की संपत्ति मुझे दे तो भी मैं मानने वाला नहीं हूँ। मेरे सामने उन्होंने साफ कह दिया था कि पंडित जी मेरा जीवन अगर समाप्त हो जाए, मैं न रह पाऊँ, इस तरह से न कर पाऊँ, क्योंकि मंदिर बन जाए 10 लाख का और 5 लाख इन बच्चों को मिल जाता, इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन तुम्हारी ये बुद्धि पता नहीं कैसी बिगड़ गई। हमें तो ये लगता है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा कष्ट आने वाला है, तभी तुम्हारी ये बुद्धि बिगड़ रही। अरे भाइयों का धन की बात क्या, किसी का धन नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो कहा पंडित जी पहले हमारी बात तो सुनो। कहा बताओ। उसने बहुत सा सोना सामने रख दिया कि महाराज इसको तुम ले लो, लेकिन जैसा इसमें लिखा है उसको हाँ कर दो। कहा तुम नरक तो जाओगे ही, साथ साथ मुझे भी नरक ले जाना चाहते हो? अरे मुझे इन सोने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात मानो, भगवान करे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे हृदय में इस तरह की बुद्धि न आवे, तुम आपस में सभी भाई लोग बांट लो और 10 लाख का मंदिर बनवा दो, क्योंकि पिताजी की अंतिम इच्छा रही है। कहा महाराज हमारी बात मान जाओ, है ना, क्या है कि इतना सोने में आपका पूरा परिवार जीवन भर चलता रहेगा महाराज। आपको अरे पाठशाला आज चलती है कि नहीं चलती है, समय बुरा हो गया, कहाँ अब कुछ मिल पाता है, इसलिए आप ये सोना ले लीजिए और हाँ कह दीजिए चल करके। कहा भैया चाहे प्राण भले चले जाएं, लेकिन मैं ये असत्य नहीं पकड़ सकता हूँ। मैं तो सत्य का चलने वाला हूँ, सत्य का पुजारी हूँ। तुम कहीं भी मुझे ले चलो, मैं यही कहूँगा, वही जो तुम हस्ताक्षर अपने हाथ से जो बना लिए हो ना, बहुत गलत किया है तुमने, तो नर्क का रास्ता ही पकड़ लिया है। अभी भी भगवान तुम पर कृपा करें, तुम्हारी बुद्धि सुधर जाए, मैं तो भगवान से यही मना रहा हूँ। अब तो ये बड़ा दुखी हुआ। अब वहाँ से घर आता है, सोचता है अब क्या करें, ये पंडित तो मान नहीं रहा। अब उसका एक ही उपाय है कि पंडित को ख़त्म कर दें। पंडित जब ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, तो फिर दस्तावेज तो भाइयों को मैंने दिखा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि शंकर पंडित अगर कह देंगे तो हम मान लेंगे, तो जब शंकर पंडित रहेगा ही नहीं तो फिर किसकी तरफ कौन बोलेगा, तो पूरा धन मेरे को मिल जाएगा। ऐसा सोच करके घर में एक छुरा निकाला उसने, और रोजाना सायंकाल की संध्या करने के बाद शंकर पंडित गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी का मंदिर था, वहां नृत्य प्रति जाया करते थे। वहां कुछ देर बैठने के बाद उनकी स्तुति करते थे और उनसे कुछ अपने मन की बातें कह करके प्रणाम करके और रोजाना लौटते थे। ये उनका रोजाना का नित्य नियम था। अब ये ले जा कर के छुरा, अब अंधेला होने लगा था, वो लौटने वाले थे, कुछ अंधेला हो रहा था, तो जैसे ही ये लौटते हुए भगवान का नाम सीताराम सीताराम कहते हुए चले आ रहे थे, उसे भी आहट हो गई कि ये आ गए। और जैसे ही पास में आता है, पंडित जी पास में आते हैं, तो इसने हाथ पकड़ लिया, कुशलपाल ने हाथ पकड़ लिया। हाथ जैसे ही पकड़ा और वो छुरा लिए था, उसने छाती में भोंक दिया। छाती में लग जाने से पंडित जी का पूरा जो हृदय जो है फट गया और रक्त बहने लगा। वो बेहोश होकर के वहाँ पर गिर पड़ते। ये वहाँ से भागा। अब इसके बाद वो तो भगवान का नाम स्मरण करते करते बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इस तरह की स्थिति भगवान के भरोसे रहने वाले, सत्य पर चलने वाले ऐसे लोगों पर तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।
वो भगवान का नाम स्मरण करते करते जब बेहोश हो जाते हैं, ठीक उसी समय पर उन्हें क्या दिखाई देने लगा कि वो एक ऐसे सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं, जिस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, सुंदर नदी बह रही है, पशु पक्षी वहाँ पर चहचहा रहे हैं, अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, और उन्हीं बगीचे के बीच में सुंदर एक सिंहासन लगा हुआ, और सिंहासन में श्री सीताराम जी महाराज विराजे हुए। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दर्शन हो रहा है। सुंदर चमचमाता हुआ सिंहासन, दिव्य अनंत छवियों से का समूह श्री सीताराम जी का विग्रह देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी जो पीड़ा थी पता नहीं कहाँ चली गई। उस दृश्य को देखते रहे। देखने के बाद श्री राम जी महाराज ने कहा, पंडित जी आप चिंता न करो, आप जो है सत्यनिष्ठ हैं, अपने इस सत्य को पकड़ने के कारण, इसी के कारण तुम्हें ये हमारा दर्शन हुआ है, और इसी स्थिति में आप चलते रहो, बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर मेरी। अब आप ऐसा करिए कि कुछ दिन और संसार में रहिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों का कल्याण कीजिए, और फिर इसके बाद आप हमारे धाम में आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसा कह करके और श्री हनुमान जी महाराज से कहा, श्री राम जी महाराज ने, कि हनुमान जाओ पंडित जी को उठाओ और हृदय से लगाओ, उन्हें आशीर्वाद दो। श्री हनुमान जी महाराज आते हैं, पंडित जी शंकर पंडित को उठा करके हृदय से लगाते हैं। उनका जो खून लगा हुआ था हृदय में, जहाँ छुरा लगा हुआ था, उसको साफ करते हैं, पानी से धोते हैं, और ज्यों का त्यों उनका हृदय हो गया। जो फट गया था वो जुड़ गया। अब इतने में वो जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो अंतर्निहित हो गया। अब ये उठ करके खड़े हुए, अरे मैंने तो क्या सुंदर दृश्य देखा, भगवान का पूरा दर्शन हुआ, हनुमान जी महाराज ने तो मुझे हृदय से लगाया। ऐसी इस प्रसन्नता से अब रात ज़्यादा हो गई थी, तो वहीं से चलते हुए चले आ रहे थे। तो जब रास्ते में आते हैं तो देखते हैं कि जो कुशलपाल जी ने छुरा मार के भगा था, तो रास्ते में तड़प रहा है, उसके भी मुख से खून बह रहा है। इस दृश्य को देख करके अब वहीं पर बैठ जाते हैं। अरे भैया तुम कुशलपाल हो ना? कि हाँ महाराज मैं वही हूँ। अरे तो भैया तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? कुशलपाल को उठा करके शंकर पंडित ने बैठाया और अपने ही कपड़ों से उसके मुख को पोंछा, और वहाँ जल कहाँ मिले, पोंछा, और अपना सहारा दे करके बैठाया। कहा भैया ये तुमको किसने मारा है, क्या हो गया? कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज जी, मैंने आपके हृदय में छुरा जब भोंक करके और भाग रहा था, उसी समय मुझे दो बड़े बड़े विकराल राक्षसों जैसे दो व्यक्ति मुझे मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए, और वो उनको देख करके और मैं रह गया, और उन्होंने मुझे डांटा कि तुमने ऐसे शंकर पंडित पर जो प्रहार किया है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अभी इसी स्थिति में तुझे नरक लिए जा रहे हैं। तो महाराज मुझे नरक ले गए थे, वहाँ मैंने लोगों को कुटता पिटता देख करके मुझे बड़ी मनी पीड़ा हो रही थी, लेकिन आपका आशीर्वाद काम कर रहा था। वो दूत कह रहे थे कि आखिर शंकर पंडित ने जो तुम्हारा मंगल सोचा है कि भगवान तुम्हारी बुद्धि ठीक रखे, उसके कारण तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो गया, और नहीं तो हम तुझे अभी मार करके और इस नरकपुरी में डाल देते। उस पंडित जी के कारण हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ऐसा कह कर के उनने बड़े ज़ोर से मेरे सिर में ऐसा घूंसा मारा कि मेरे मुख से अपने आप खून निकल रहा है। अब मेरा बड़ा भयभीत हूँ महाराज, मुझ पर कृपा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया। शंकर पंडित कहते हैं, अरे भैया तुमने अनर्थ नहीं किया, तुमने तो मेरा बड़ा हित किया है। तुमने मुझे छुरा मारा, उस छुरा मारने से मुझे भगवान के दर्शन हुए, अब इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? तुम तो मेरे गुरु जी जैसे हो। ऐसा कह कर के शंकर पंडित उसके चरणों में गिर जाते हैं। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो आप? बताओ मुझ जैसे पापी के लिए आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं। अरे नहीं भैया मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, आपने यदि छुरा ना मारा होता तो मुझे भगवान का दर्शन कहाँ से मिलता? अरे महाराज ऐसा नहीं है, मैं तो दुष्ट हूँ, नीच हूँ,
पापी हूँ। ये कहो कि आपके कारण मैं बच गया, नहीं तो नरकपुरी में अभी मैं चला गया होता। आपने आशीर्वाद दिया था कि भगवान तुम्हारा मंगल करें, इस कारण से उनने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा चरणों में गिर करके बार बार रोने लगा। और कुशलपाल रोते रोते बेचारा बेहोश हो गया। शंकर पंडित ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु कैसा भी है जीव तो आपका है, जीवों से तो गलती होती ही है, राग द्वेष होता ही है। अब आप एक कृपा कीजिए कि इसका हृदय शुद्ध हो जाए और आपकी कृपा इसके हृदय में भरपूर बन जाए। ऐसा कह करके और जब प्रार्थना किया भगवान की तो उसकी चेतना आ गई। पुनः जब चेतना आ गई तो वो खड़ा हो गया, चरणों में गिरकर फूट फूट करके रोने लगा। कहा, महाराज जी अगर मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे शिष्य बना दीजिए, शिष्य बनाकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद में कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तो नरक तक का दर्शन, भयानक नरक का दर्शन किया है, मुझे तो बड़ा भय लग रहा है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। शंकर पंडित जी का हृदय साधु हृदय ऐसे ही होता है, साधु हृदय था। उन्होंने वहीं पर बैठकर उन्हें राम मंत्र प्रदान किया और कहा, भैया रोज आना इसका जाप किया करो और लोगों पर दया किया करो। किसी की आत्मा को घात कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप होता है और दूसरे की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस तरह का उपदेश दिया। अंत में भगवान की कृपा से शंकर पंडित अपने जीवन भर भजन करने के बाद अंत में श्री राम जी महाराज ने जो कहा था कि अंत मेरे धाम में आओगे, वो भगवान के धाम को चले गए। बोलिए श्री शंकर पंडित जी महाराज जी की जय। अब आप हो गए महाराज इस समय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।